हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्टूडेंट व्याख्यात्मक शैली। तो पिछली वीडियो में हमने मूल्यांकन शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, इन सारी वीडियो को हमने कवर अप कर चुका है स्टूडेंट। अंतिम हमारा शैली जो बचा था वो व्याख्यात्मक शैली है, इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो मुख्य रूप से प्रस्तावना में हम ये लिखते हैं कि व्याख्यात्मक शैली होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो व्याख्यात्मक शैली से स्पष्ट है कि किसी भी कठिन शब्दों को जब हम सरल शब्द में प्रस्तुत करते हैं, उस शैली को ही हम व्याख्यात्मक शैली कहेंगे। तो इस शैली के अंतर्गत हम अपनी बातों को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करते हुए हम उन अस्पष्ट शब्दों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। और ये जो स्पष्ट करते हैं तो वो हमारा जो जटिल शब्द होता है वो सरल शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही हम व्याख्या कहेंगे। और किसी उक्ति हो गया, कठिन भाषा को जब वक्ता जो होता है उसकी व्याख्या करता है तो सरल भाषा प्रदान करता है, इसे ही हम व्याख्या कहते हैं। इस तरह से इसका प्रस्तावना आप लिखेंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो आपने समझ लिया है कि जब जो जटिल भाषा होता है उस भाषा से हम सरल भाषा में परिवर्तन करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, तो उसे ही हम व्याख्या समझते हैं। तो व्याख्यात्मक शैली का अर्थ यही होता है कि सरल भाषा में रूपांतरण ही व्याख्या कहलाता है। इस शैली का प्रयोग सूत्र रूप में कही हुई कोई उक्ति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जटिल शब्दों का जहाँ पे उपयोग होगा वहाँ पे हम व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। उदाहरण के लिए है कर्मण्य। कर्मण्य जो शब्द है उसमें कर्म में आनंद का अनुभूति करने वाला नाम ही कर्मण्य होता है। तो इस तरह से आप उदाहरणों का उपयोग करते हुए उस उक्ति, उस वाक्य का स्पष्टीकरण कर सकते हैं स्टूडेंट। अब है व्याख्यात्मक शैली की भिन्न निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो पहली इसकी विशेषता है कि जब हम व्याख्यात्मक शैली में सूत्र, वाक्य या कठिन विषय वस्तु की व्याख्या में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए हम इस शैली में विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि इस शैली में शिक्षण में अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि स्पष्टीकरण हेतु वाक्य को विभिन्न रूपों में व्याख्या किया जाता है। कोई भी कविता, कोई भी मुहावरा, कोई भी जटिल शिक्षा से संबंधित विषय होता है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम व्याख्या का प्रयोग करते हैं। इस शैली में व्याख्यात्मक शैली में किसी भी काल को व्यक्त करने के लिए क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्यात्मक शैली में कोई भी काल को व्यक्त करने के लिए क्रिया का यूज़ किया जाता है। व्याख्यात्मक शैली में जो अधूरे शब्द होते हैं और जो दो अर्थ वाले शब्द होते हैं उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे जो है हमारा जो भाषा होगा वो सरल नहीं होगा, उल्टा और वो जटिल होते जाता है। इसलिए इसमें द्विअर्थी शब्दों का उपयोग या अधूरे शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। व्याख्यात्मक शैली में एक निश्चित अर्थ वाले शब्दों को ही प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित परिभाषित शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो, उसी शब्दों का उपयोग हम व्याख्यात्मक शैली में करते हैं। व्याख्यात्मक शैली में जब हम व्याख्या करते हैं तो उस समय हमें अपने आसपास से संबंधित विषय को भी समझाने का प्रयास करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से व्याख्यात्मक शैली का विशेषताएं हैं। व्याख्यात्मक शैली की विशेषताएं, उसका अर्थ, उसकी प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम छोटा सा इसका निष्कर्ष लिखते हैं कि इस शैली, व्याख्यात्मक जो शैली है उसमें हम स्पष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं, और व्याख्यात्मक शैली जो होता है उसमें कठिन
जटिल शब्द होता है उस शब्दों को हम सरल शब्दों में परिवर्तित करते हैं, और इस जो व्याख्यात्मक शैली होता है उसमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जो है अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो पाठक होता है उसको समझ आ जाए। और यह सरलीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिखते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।